वेलकम टू चुलबुल टीवी। टिंकू कबूतर के जंगल में एक कालू कौवा आया। उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वो टिंकू कबूतर के पास आया और बोला, भाई मैं साथ वाले जंगल से आया हूँ। आप मुझे भी अपने घर में रहने दो। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं। टिंकू ने कालू से कहा, पहले तुम मुझे ये बताओ, तुम वहां से क्यों आए हो? कालू ने कोई जवाब ना दिया और वहां से चला गया। टिंकू भी किसी काम से चला गया। कालू दिन भर जंगल में घूमता रहता और रात को कभी किसी दरख्त के नीचे और कभी किसी दरख्त के नीचे सो जाता। चुलबुल चिड़िया ने कई बार ऐसा करते हुए देख लिया। वो एक दिन टिंकू के पास आई और बोली, टिंकू भाई, ये कालू कौवा मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे तो लगता है ये कोई चोर है या फिर चोरों के साथ मिला हुआ है। हमको तो पता भी नहीं ये है कौन और कहाँ से आया है। फिर टिंकू ने चुलबुल से कहा, हाँ चुलबुल बहन, ये आया था मेरे पास। जब मैंने इससे आने की वजह पूछी तो ये खामोशी से वापिस चला गया। शक तो मुझे भी हुआ था। इतने में इनके पास से मिट्ठू गुजरा। चुलबुल ने टिंकू से कहा, वो देखो टिंकू भाई, मिट्ठू मियाँ जा रहे हैं। क्यों ना हम इसके पास जाएं और ये सारी कहानी सुनाएं। टिंकू ने चुलबुल से कहा, नहीं, अभी नहीं। हम पहले इस पर कुछ दिन और नजर रखते हैं। कोई सबूत भी तो हो हमारे पास। चुलबुल और टिंकू फिर अपने अपने घर चले गए। कुछ दिन उस पर नजर रखने के बाद भी इनको कालू के खिलाफ कोई सबूत न मिला। मगर टिंकू इसकी शिकायत करने का सोच रहा था। इसने चुलबुल को भी साथ ले जाने का फैसला किया और उसको लेने इसके घर की तरफ चला गया। उधर चुलबुल भी इसकी तरफ आ रही थी। दोनों रास्ते में मिले। चुलबुल ने टिंकू से पूछा, कहाँ जा रहे हो टिंकू भाई? उसने चुलबुल से कहा, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। चलो हम मियाँ मिट्ठू के पास चलते हैं। वो दोनों मियाँ मिट्ठू के पास चले गए। मियाँ मिट्ठू ने इनसे पूछा, कैसे आना हुआ तुम दोनों का? टिंकू और चुलबुल ने कालू के जंगल में आने का कहा और अपने दिल की बात भी कह दी। मियाँ मिट्ठू ने टिंकू कबूतर और चुलबुल चिड़िया से कहा, ऐसे ही किसी के बारे में गलत सोच नहीं रखनी चाहिए। मुझे मालूम है वो कौन है और यहाँ क्यों आया है। मैं तुमको बताता हूँ। उस जंगल में इसका भी एक घर था जिसमें वो और उसकी घरवाली रहती थी। इस दफा जो तूफान आया था उसमें इसका घोंसला गिर गया और उसकी घरवाली भी मारी गई। उस जंगल में इसका दिल नहीं लगता था, इसलिए वो इसी जंगल में चला आया। टिंकू कबूतर और चुलबुल चिड़िया बहुत शर्मिंदा हुए और वापस चले आए। टिंकू ने कालू से कहा, कालू भाई, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और तुम आज से मेरे साथ मेरे घर में रहोगे। फिर कालू मान गया और टिंकू से कहने लगा, मैं एक शर्त पे जाऊंगा तुम्हारे साथ। टिंकू ने पूछा, शर्त? कैसी शर्त? कालू ने कहा, तुम मेरे साथ नया घोंसला बनाओगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। टिंकू ने कहा, ठीक है, ये बात थी। तुमने तो मुझे डरा दिया। कालू और टिंकू हंस पड़े और घर की तरफ रवाना हो गए।